हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सफर इंडिया। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन डे 3 करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं आप लोग को क्वेश्चन शुरुआत करता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, इफ P एंड Q आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, देन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। p इक्वल टू 1, बी ऑप्शन p इक्वल टू 1 या 0, सी ऑप्शन p इक्वल टू -2, डी ऑप्शन p इक्वल टू -2 या 0। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है P एंड Q आर द रूट्स ऑफ द, इस इक्वेशन के रूट है, तो आपको बताना है P का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके दो रूट होते हैं अल्फा बीटा। एक सम ऑफ रूट कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितने होते हैं सी अपॉन ए। क्लियर, बस वही कंसेप्ट यूज करते हैं। तो पी एंड क्यू इस इक्वेशन के रूट है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके पी और क्यू रूट है, तो पी प्लस क्यू क्या होगा, सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, माइनस पी, और दूसरा क्या होगा पी इंटू क्यू, सी अपॉन ए मीन्स क्यू। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से पी क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0, क्यू कॉमन ले लीजिए, पी माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्यू की वैल्यू आ गया आपको 0, और यहाँ से p का वैल्यू 1 आ गया। अब q का वैल्यू 0 यहाँ से डाल देते हैं। q का वैल्यू जब यहाँ 0 डालेंगे तो क्या आएगा, p इक्वल टू माइनस पी, देन 2p इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 0 मीन्स p का वैल्यू आपको 0 आ रहा है और 1 आ रहा है। सो b इज योर आंसर। क्लियर, अच्छे से समझ गए होंगे आप। आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन कहता है, if the equation x square minus bx upon ax minus c equal to m minus 1 upon m plus 1 has roots equal in magnitude but opposite in sign। मैग्नीट्यूड में वो सेम है बट साइन में अपोजिट है। कुछ याद आ रहा है? देन m का वैल्यू बताना है। ठीक है, देन m क्या क्या होगा। ठीक है, ए ऑप्शन है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, बी ऑप्शन है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, सी ऑप्शन है b माइनस ए अपॉन b प्लस ए, डी ऑप्शन है नन। क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था रूट से इक्वली मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन है, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, b का वैल्यू आपको 0 कर देना है। सिंपल, इसको पहले सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बनाइए, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ b को 0 कर दीजिए। मीन्स x के कोएफिशिएंट, b मतलब क्या होगा, x का कोएफिशिएंट b होता है ना, तो इसको 0 इतना बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैं करवाता हूँ आपको, x के कोएफिशिएंट को 0 के बराबर कर दीजिए, यही है सिंपल। देखिए तो मैं सॉल्व करूंगा तो m प्लस 1, मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ। m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू m माइनस 1 इंटू ए एक्स माइनस सी, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एम एक्स स्क्वायर माइनस एम बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू एम एक्स माइनस एम सी माइनस ए एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एम प्लस 1 आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये रहा, तो एम प्लस 1 मैं कॉमन ले रहा हूँ, आप कॉमन ले लीजिएगा, फिर माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो बचेगा एम बी
प्लस बी प्लस एम ए माइनस ए प्लस एम ए माइनस ए प्लस एम सी माइनस सी इक्वल टू 0। ये आपके पास बचेगा। ठीक है, इसमें क्या बोला मैंने, बी को 0 कीजिए। तो बी कौन होता है, यही बी है, इसको बराबर 0 कर दीजिए। एम बी, एक्स का कोएफिशिएंट ही ना बी होता है, तो बस 0। एम बी प्लस एम ए माइनस, कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सब नोट करके आप लिख लिए होंगे। एम बी प्लस एम ए इक्वल टू ए माइनस बी। सो एम कॉमन ले लीजिए, एम प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। सो एम की वैल्यू आ गई ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। क्लियर? सो बी इज योर आंसर। समझ गए होंगे आप। अब आप लोग को मैं कुछ कंसेप्ट करवाता हूं। कंसेप्ट से पहले एक और क्वेश्चन कर लीजिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए जैसे क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर tan 22 degree and tan 23 degree. Then A option P plus Q equal to 1, B option P plus Q equal to minus 1, C option P minus Q equal to 1 और D option P minus Q equal to 1 minus 1। ठीक है, अब बताना है कौन सही है। तो क्या बोला कि रूट tan 22 और tan 23 क्या है, इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। ठीक है, तो मैं आप एक चीज जानते होंगे, तो हम क्या tan 22 मीन्स tan a प्लस tan b का फॉर्म लगाता हूँ। हो गया tan a प्लस b। tan a प्लस b बराबर होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan 45। 22 प्लस 23 45 होता है, तो tan 45 हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। जब भी इस इक्वेशन के रूट है ना, तो रूट है तो इसको सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, tan 22 प्लस tan 23। अब थोड़ा दिमाग लगेगा, ये कब बनेगा, जब tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे तभी तो बनेगा। तो बस मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये दोनों को आपस में प्लस कर दिया। तो tan 22 प्लस 23 25 और tan a प्लस बी फॉर्मूला खोल देंगे। tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan 41 होता है माइनस पी अपॉन 1 माइनस क्यू इक्वल टू 1 हो गया, माइनस पी इक्वल टू माइनस 1, ऐसे किए हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, 1 माइनस क्यू। क्लियर? सो पी माइनस क्यू इक्वल टू 1, देन पी माइनस क्यू इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? क्योंकि यहाँ माइनस पी था ना, माइनस पी, जैसे ये देखिए माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो पी माइनस क्यू इक्वल टू 1, तो पी माइनस क्यू का वैल्यू -1। तो डी इज योर आंसर। क्लियर? एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे क्वेश्चन कर रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट जो होता है tan 22 एंड tan 23 है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जब भी इस तरह का टाइप का क्वेश्चन है tan 25 दे दे, tan 46 दे, हमेशा वो 45 ही बनता है मैक्सिमम टाइम। तो देखिए कुछ नहीं करना है, tan a प्लस बी का फॉर्म लगा देना है। ठीक है, तो tan 22 प्लस 23 तो ये tan 45 के बराबर, दोनों 22 प्लस 23 क्या होता है 45, तो इसको इतना लिख, tan 45 को आप इतना लिख सकते हैं ना, बस सिंपल वही है। तो tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b। ये tan a प्लस tan b हमें मालूम था रूट है, तो क्या हो जाएगा, रूट है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बी, क्योंकि रूट है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस पी हो गया। और प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा tan 22 इंटू tan 23, सी अपॉन ए होता है, तो सी कितना हो जाएगा क्यू। क्लियर? कोई दिक्कत? बस वैल्यू डाले, आंसर आ गया। अब चलते हैं, आप लोग को एक नया कंसेप्ट सिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर। इफ एफ एक्स कोई यदि फंक्शन इस फॉर्म में समेशन ए आई ए एन एक्स माइनस जे, मान लेते हैं जे का वैल्यू a1 से an तक। ठीक है, जब भी इस तरह का यदि फंक्शन समेशन
एक्स माइनस ए जे का होल स्क्वायर ए वन से ए एन तक, मीन्स ऐसे इसका फॉर्म बनेगा एक्स माइनस ए वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए थ्री का होल स्क्वायर प्लस चलते चलते चल जाएगा एक्स माइनस ए एन का होल स्क्वायर। क्लियर? तो आपको डायरेक्ट एक ही चीज पूछेगा, क्या? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। बताना है एक्स का मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जब एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए। बस आपसे क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू बताइए एफ एक्स का। एफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, सीधा आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक्स क्या होगा आपको बताने के बोलेगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री सारे का सम ए एन तक अपॉन एन। क्लियर? कुछ नहीं मैंने किया। देखिए, जब इस तरह का यदि फंक्शन है एक्स माइनस ए वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, इस तरह का है एक्स एन तक, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो ए वन सबको जोड़ लीजिएगा अपॉन एन। 5 है तो 5, जैसे ए वन प्लस ए टू एन है तो एन टर्म से डिवाइड कर दिया। 5 रहेगा तो 5 से डिवाइड करेंगे। आपको क्वेश्चन को बताऊं, देखिए जैसे यदि क्वेश्चन वेयर डज द फंक्शन where does the function summation j equal to I से 7 x minus j का होल स्क्वायर अटेंड इट्स मिनिमम वैल्यू, मीन्स ऐसा कौन सा पॉइंट है, मीन्स उसका मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा। सिंपल है, मीन्स ऐसा ये फंक्शन जो होता है मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अटेंड करता है, वही बोला था मैंने इसमें भी, किस पॉइंट पे, मीन्स एक्स आपको फाइंड करना है। तो एक्स के लिए सबको जोड़ दिया अपन, फॉर्मूला याद है, अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाइए। इसको क्या लिखिएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, समेशन कैसे ब्रेक होता है मैंने बता दिया था, एक्स माइनस डायरेक्ट पुट करिए, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर चलते 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 एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर? एक्स हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस से लेकर 7, 5 प्लस 6 प्लस 7 अपॉन 7। तो एक्स सबका जोड़ 28 अपॉन 7 मीन्स 4, मीन्स एक्स का वैल्यू जब 4 होगा तो ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड कर लेगा। सिंपल, यही क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, आया हुआ इसी टाइप का क्वेश्चन। आप प्लीज याद रखिएगा ये फॉर्मूला को, यदि इस टाइप का यदि फंक्शन है उसका मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अटेंड कर रहा है तो सबको जोड़ दीजिएगा, एन से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इसी टाइप का। जैसे यदि क्वेश्चन इफ x बिलोंग टू r एफ एक्स, आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा अच्छे से। जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया है अच्छे से आप रिवीजन करते रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां नहीं समझ आए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, एज्यूम इट्स मिनिमम वैल्यू बताना है। 10 पे होगा, 22.5 होगा या 20 होगा या 40 होगा, आपको बताना है। मैंने क्या बोला, कुछ नहीं, एक्स बताना है ना, तो मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने बता दी। जब भी इस तरह का फॉर्म रहे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 4 टर्म्स है, 4 से डिवाइड कर दीजिए मीन्स 10 अपॉन 4, 5 अपॉन 2 मीन्स 2.5 मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है। क्लियर? मिनिमम वैल्यू 8 है यहाँ पे, किस पॉइंट पे अटेंड करेगा, बस 2.5 पे अटेंड करेगा। क्लियर? अब आप लोग को कुछ कंसेप्ट करवा रहा हूं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन। इक्वेशन बताना आपको अनदर इक्वेशन के टर्म में। ठीक है, देखिए जैसे पहला पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट है, ठीक है,
तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा किस इक्वेशन के रूट होंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देना x को बाई माइनस एक्स से। सो माइनस अल्फा और माइनस बीटा का किस इक्वेशन के रूट है आपको मालूम चल जाएगा। क्या करना है, जब भी माइनस अल्फा माइनस बीटा आपको किस इक्वेशन के रूट बताना है, कुछ नहीं, जो इक्वेशन दिया है उसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको वो इक्वेशन आ जाएगा। तो a इंटू माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। पॉइंट नंबर 1 मैंने आप लोग को बता दिया, यदि अल्फा बीटा यदि किसी इक्वेशन के रूट है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट है, और माइनस अल्फा माइनस बीटा किसके रूट होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिएगा, बस सिंपल आपको वो इक्वेशन आ जाएगा जिसका माइनस अल्फा माइनस बीटा रूट होंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपको बताता हूं। दूसरा पॉइंट कहता है अल्फा बीटा यदि रूट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का मान लेते हैं। ठीक है, देन के अल्फा और के बीटा जो रूट किसका होगा, तो इसमें आपको रिप्लेस करना है x को बाय x अपॉन के से। ठीक है, सो के x अपॉन के का होल स्क्वायर, x को किससे x अपॉन के से रिप्लेस कर दीजिए, b x अपॉन के प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी के स्क्वायर इक्वल टू 0 आपका हो जाएगा इक्वेशन जिसका रूट है के अल्फा और के बीटा। इसका क्या हो जाएगा, के अल्फा और के बीटा रूट है। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग कहते हैं यदि अल्फा एंड बीटा यदि रूट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का, अल्फा अपॉन के और बीटा अपॉन के किसका रूट होगा, तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको रिप्लेस कर देना है x को बाय के एक्स। सिंपल। देखिए तो आपको a इंटू के एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू के एक्स प्लस c इक्वल टू 0, a के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b के एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा जिसका रूट क्या है, अल्फा अपॉन के और बीटा अपॉन के। नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा और बीटा यदि रूट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का, देन के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा रूट किसका होगा, इसमें आपको रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस x बाई x माइनस के। ठीक है, तो a इंटू एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस के प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर, ये आपका इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूं, यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप स्टार मार्क लगा दीजिए, इस पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट, एक रूट यदि स्क्वायर है अदर रूट का, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन बी क्यू प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3abc होता है। तो याद रखिएगा, एक रूट यदि स्क्वायर है अदर रूट का, मीन्स ऐसा है, यदि एक रूट यदि 5 है दूसरा रूट 25 है, बस मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स याद रखिए, एक रूट यदि स्क्वायर है अदर रूट का, तो आपको क्या करना है, बी क्यू प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3abc कर देना है। आपका कुछ ना कुछ आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या आएगा, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये आता है डायरेक्ट, आपको ये स्टेटमेंट आएगा, डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा। एक रूट यदि स्क्वायर है अदर का, तो कौन सा करेक्ट है, तो बी क्यू प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3abc। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट,
if one root is n times the other root, then nb स्क्वायर इक्वल टू ac इंटू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। बिल्कुल याद रखिएगा, एक रूट यदि स्क्वायर है अदर रूट का तो होता है बी क्यू प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3abc। बट एक रूट यदि एन टाइम्स है अदर रूट का, एक रूट यदि एन टाइम्स है अदर रूट का, तो एनबी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर होता है। क्लियर? आपको मैं जैसे एग्जाम्पल करवाता हूँ। अल्फा मान लीजिए आपका 2 है, बीटा आपका 6 है, तो n क्या हो जाएगा 3। कैसे? तो बीटा को आप क्या लिखिएगा 3 इंटू अल्फा मीन्स 3 इंटू 2 6 आ रहा है, बस सिंपल। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 इक्वेशन बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्लियर? देन आपको एन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर। देखिए दोनों LHS और RHS दोनों बराबर आएगा। देखिएगा एन का वैल्यू अब क्या है 3 है, क्योंकि बीटा क्या है 3 टाइम्स अल्फा, अल्फा का तो ई क्या है एन की वैल्यू है 3 और अल्फा तो 2 है ही, तो एन की एक रूट यदि एन टाइम्स है अदर रूट का तो फॉर्मूला होता है एन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया है, इस फॉर्म में एन बी स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला लगा दिया, आपको प्रूफ कर देता हूँ। -8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 12 इंटू 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 3 इक्वल टू 12 इंटू 16 आया, तो इसको आप 4 इंटू 3 इंटू 16 लिख सकते हैं। तो 64 इंटू 3 इक्वल टू 64 इंटू 3। सो दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। आप यूज कर सकते, ऐसे ही आपको कुछ किसी का वैल्यू दिखा देगा, एक रूट यदि एन टाइम्स है अदर रूट का, तो बताइए अल्फा का वैल्यू क्या होगा या बीटा का वैल्यू या एन का वैल्यू क्या होगा। बस इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग को एक इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा रूट्स अंडर पार्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, रूट्स अंडर पार्टिकुलर कंडीशन। पार्टिकुलर कंडीशन में रूट्स क्या क्या होते हैं देखिए, जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑप्शन इफ बी यदि आपका 0 है एंड सी या लेस देन 0 है, देन रूट्स क्या होता है, मैंने आपको पॉइंट लिखवाया थे, फिर से रिकैप कर देता हूं। देन रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in sign, opposite in sign। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इफ c इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू 0, c यदि 0 है तो अल्फा 0 होगा और बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा। थर्ड पॉइंट इफ यदि b और c दोनों क्या है 0 है, इसमें क्या सी 0, देन अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा 0। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको नोट्स दिया है, बहुत प्रीशियस कंटेंट है। आप इस कंटेंट का बेनिफिट उठाइए और इस बार एग्जाम क्लियर कीजिए। मैं आपसे अभी भी विनती कर रहा हूँ, प्लीज हर एक लेक्चर को अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का। और प्लीज एक आपसे विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपना कमेंट लिखना ना भूले, मैं आपका कमेंट का वेट करता हूं। ठीक है, देखिए फोर्थ पॉइंट इफ ए इक्वल टू सी, ए और सी क्या है बराबर है, देन रूट्स आर रेसिप्रोकल टू इच अदर। ए और सी यदि बराबर है, ए और सी का वैल्यू मतलब ए यदि 1 है तो सी भी क्या है 1, दोनों बराबर है तो रूट्स क्या है रेसिप्रोकल टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। ए और ए का वैल्यू 1 है और सी भी 1, ए और सी बराबर है, तो रूट्स क्या हो गया, रेसिप्रोकल। इस इक्वेशन का रूट होता क्या है, ओमेगा, और ओमेगा इस इक्वेशन का रूट होते हैं, आपको मालूम है कि नहीं। तो रेसिप्रोकल, तो ओमेगा को आप 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया था, और ओमेगा स्क्वायर को 1 अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं, क्लियर। तो प्रूफ हो गया कि ए और सी बराबर है, तो रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। फिफ्थ पॉइंट, इफ ए ग्रेटर देन 0 है और सी लेस देन 0 है, और ए लेस देन 0 है या सी ग्रेटर देन 0 है, देन बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, क्लियर। देखिए 6 पॉइंट, जो भी पॉइंट मैंने लिखवाया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। इफ ए ग्रेटर देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0 है, सी ग्रेटर देन 0 है, या ए लेस देन 0 है, बी लेस देन 0 है और सी लेस देन 0 है, तो बोथ रूट्स आर निगेटिव, ठीक है। 7th पॉइंट, इफ a greater than 0, b less than 0, c greater than 0, a less than 0, b greater than 0, c बताइए क्या होगा, लेस देन 0। a और c का साइन सेम, अब b का अपोजिट है, तो क्या होगा, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट था कि कोई भी यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें b यदि 0 है, c लेस देन 0 है, तो रूट्स आर इक्वली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट किस में होगा, साइन में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, इफ c यदि 0 है तो एक रूट अल्फा 0 होगा और बीटा माइनस बी अपॉन ए। यदि b और c दोनों 0 है तो अल्फा बीटा दोनों 0 होंगे। a और c बराबर है तो रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर होगा, मैंने प्रूव भी कर दिया। इसमें ए और सी का बराबर है तो इसके रूट्स कौन कौन होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हम लोग जानते हैं, कॉम्प्लेक्स में पढ़े, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो प्रूव हो गया कंसेप्ट। फिफ्थ पॉइंट कहता है ए ग्रेटर देन 0 है, सी लेस देन 0 है, या ए लेस देन 0 है, सी ग्रेटर देन 0 है, तो बोथ रूट्स क्या होगा, अपोजिट साइन का होगा, याद रखिएगा। इसमें यदि ए बी सी तीनों का यदि सेम साइन है, मींस ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन, या लेस देन 0 लेस देन, बोथ रूट्स क्या होगा, निगेटिव। यदि बी का अपोजिट साइन होगा तो बोथ रूट्स पॉजिटिव, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग को मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए यदि क्वेश्चन है आपके पास, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ the equation ax square plus 4x plus c equal to 0 is half of their difference. Then value of AC is, अब देखिए ए ऑप्शन है आपके पास 4, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है -12। क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन कर रहा है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम रूट्स ऑफ द इक्वेशन का सम वो इक्वल है हाफ ऑफ द डिफरेंस के। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मीन्स वो क्वेश्चन कर रहा है तो आंसर यही है। स्टेटमेंट देखिए, सम ऑफ द रूट्स जो होता है इक्वल है हाफ ऑफ सम ऑफ द डिफरेंस, क्लियर, डिफरेंस ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट इज हाफ ऑफ द डिफरेंस, क्लियर। अब अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम, माइनस बी अपॉन अल्फा माइनस बीटा रूट अंडर डी अपॉन ए होता है। मैंने कल कंसेप्ट करवाया था आप लोग को सारा फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए 1/2 रूट डी अपॉन ए से ए कैंसल, तो माइनस बी इक्वल टू -1 अपॉन रूट डी आ गया। अब हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड,
तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 डी हो गया, और डी का वैल्यू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, अब बी देखिए, बी का वैल्यू कितना है, अब बी आपको दिया हुआ है 4, ठीक है, बी आपको 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए बी 4 है, बी का वैल्यू 16, 1/4 16 माइनस 4ac, तो 16 इक्वल टू 4 माइनस ac, ac इक्वल टू माइनस 12। क्लियर, कैसे हुआ तो बता देता हूँ। 16 इक्वल टू 1/4 था, मैंने 4 कॉमन लिया तो 4 माइनस ac बचा, 4 से 4 कैंसल। क्लियर, मैंने एक एक स्टेप आप लोग करवाता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, प्लीज, मैं अभी भी कर रहा हूँ, आप अच्छे से, क्योंकि ये लास्ट क्लास है कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक खत्म हो गया, कॉम्प्लेक्स मैंने खत्म कर दिया अच्छे से, क्वाड्रेटिक खत्म होगा, अब मैट्रिक्स सिस्टम चालू होगा, तो आप उसको भी अच्छे, क्योंकि उससे 8-10 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं दोनों चैप्टर से, इसलिए वेटेज बहुत ज्यादा है, और पेपर में एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। अब आप लोग को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से इंड करवा दिया है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से इंड हो चुका है, मीन्स कंप्लीट हो चुका है, क्वाड्रेटिक आज हो जाएगा। अब चालू जो होगा नेक्स्ट चैप्टर वो है मैट्रिक्स, जिससे 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं, बहुत वेटेज है, ठीक है। तो आप प्लीज, अभी मैं कर रहा हूँ, अच्छे से लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, ठीक है, बस। तो ध्यान से देखिए, ये समझ आ गया क्वेश्चन। आप लोग को एक लास्ट टॉपिक मीन्स लास्ट कंसेप्ट है, वो मैं बता रहा हूँ, वो है कॉमन रूट का। कौन सा है, कॉमन रूट। देखिए पहला है व्हेन वन रूट इज कॉमन, एक रूट यदि कॉमन, ठीक है, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, पहला है इक्वेशन। a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0 मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन। क्लियर, मान लेते हैं इन दोनों का अल्फा इज ए कॉमन रूट। क्या है, अल्फा एक कॉमन रूट है इसका, तो कॉमन रूट है, रूट है मीन सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवाइए। a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़े होंगे, मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़े ना। ट्रिक डायरेक्ट याद रखिएगा, 2 3 1 2, 2 3 1 2, 2 3 1 2। क्लियर, देखिए कैसे, यहाँ अल्फा स्क्वायर आप लिखिएगा, यहाँ पे अल्फा लिखिएगा, यहाँ पे 1 होता है। आपको याद होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, 2 मीन्स b1 वाला, x का कोएफिशिएंट वाला, तो b1 b2 2 3 c1 c2 1 2। क्लियर, मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू अल्फा अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, सो अल्फा आ जाएगा आपका a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, बहुत बच्चा कंफ्यूज कैसा है, कुछ नहीं है, मैंने सीधे डायरेक्ट ये इतना टर्म को लिया है और इसको इधर मल्टीप्लाई किया है, बस सिंपल। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 अपॉन a2 माइनस b1। क्लियर, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, यदि दूसरा पॉइंट, व्हेन
both roots are common, both roots are common। यदि दोनों रूट्स कॉमन है तो क्या होगा? तो मान लीजिए a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन है, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों रूट्स यदि कॉमन है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। बस सिंपल यही करना है। इसमें से आपको कोई मिसिंग दे देगा, c1 मिसिंग है, c1 फाइंड करने के लिए, बस सिंपल। आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, देखिएगा। यदि क्वेश्चन है इफ x² माइनस 11x प्लस a इक्वल टू 0 एंड x² माइनस 14x प्लस 2a इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रूट, देन a का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 0, 1, ऑप्शन नंबर सी 0, 24, ऑप्शन डी 1, 20। क्लियर? अब देखिए, कुछ नहीं कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं वो करते रहिएगा। बस आपको लेट मान लेना है। लेट अस सपोज कॉमन रूट इज अल्फा। मान लेते हैं कॉमन रूट मेरे पास अल्फा है, अल्फा है तो सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस a इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2a इक्वल टू 0। बस सॉल्व कर लीजिए इसको, इक्वेशन को सॉल्व करने तो आता ही ना। कट गया। 3 अल्फा माइनस a इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू हो गया 3 अल्फा। क्लियर? a का वैल्यू कितना आ गया? 3 अल्फा। बस अब देखिए a का वैल्यू 3 अल्फा। अब a का वैल्यू आप इक्वेशन में यहां से क्या हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? a/3। अब अल्फा का वैल्यू इक्वेशन में डाल दीजिए। क्लियर? देखिए आपके पास इक्वेशन था अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस a इक्वल टू 0, अल्फा का वैल्यू a/3, क्योंकि a का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो हमको अल्फा का वैल्यू डालना पड़ेगा, क्योंकि a फाइंड आ जाएगा तब। तो इधर हो जाएगा a/3 प्लस a इक्वल टू 0, a स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 11a/3 प्लस a इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 33a प्लस 9a इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 24a इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर, a कॉमन ले लीजिए, a माइनस 24 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आपका 0 आएगा और a का वैल्यू आ जाएगा 24। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक कॉमन रूट मान लिया कि अल्फा है, तो अल्फा कॉमन रूट है, सेटिस्फाई किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, ए का वैल्यू निकालना था तो अल्फा निकाल लिया, अल्फा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए का वैल्यू आ गया आपको, तो सी इज योर आंसर। कभी ये मत कीजिएगा 24 को इधर भेज दीजिए, ए से एक काट दिए, क्योंकि एक रूट कट जाएगा, 0 नहीं आएगा, तब सिर्फ 24 आएगा, इसलिए याद रखिएगा। अब आप लोग को एक और क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए। इफ f of alpha f of x equal to 4x square plus 3x minus 7 and alpha is a common root of the equation x square minus 3x plus 2 and x square plus 2x minus 3 equal to 0. Then find the value of f alpha. Then find value of f alpha. A option is 3, B option is 2, C option is 1 and D option is 0. क्लियर? देखिए कुछ नहीं करना है, अल्फा यदि रूट कॉमन रूट है सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस
माइनस प्लस ये कट जाएगा तो -5 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, देन अल्फा इक्वल टू 1। अल्फा का वैल्यू आपको 1 आ गया। बस एफ ऑफ अल्फा क्या होगा पहले बताइए। तो एफ ऑफ अल्फा हो जाएगा, एक्स जहां जहां है ना वहां अल्फा पुट कर दीजिए। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 7, अल्फा का वैल्यू 1 है तो 1 हो गया। तो 4 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 7, तो 4 प्लस 3 माइनस 7, तो 7 माइनस 7 सो 0। एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 0। सो डी इज योर आंसर। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ आ गया होगा। मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स को खत्म किया था, क्वाड्रेटिक भी हम लोग ने खत्म कर दिया, अच्छे से खत्म किया है। ठीक है, सारा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया है। एक भी कंसेप्ट मैंने नहीं आपको बताया, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं और जो भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है आप लोग को, उसका आप प्रैक्टिस कीजिए। और आपसे मैं फिर से कहूंगा, रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी में भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकती है या कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल बिकॉज, और अपना कमेंट लिखना ना भूले क्योंकि मैं आपका कमेंट का इंतजार करता हूँ। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।